हैं छत्तीसगढ़ का रायपुर से एक बड़ी खबर, जहां पर सहायक कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले लिए गए हैं। कलाकारों और लेखकों को सौगात मिली है इस बैठक में। इस पर चर्चा हुई तो मासिक पेंशन यहां 2000 से अब 5000 रुपए की गई है। शिक्षा के क्षेत्र में जहां पर अहम फैसला लिया गया तो मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान भी आपको बता दें अब चलाया जाएगा। इसको लेकर भी बैठक में मंथन हुआ। तो शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अब काम किया जाएगा आने वाले वक्त में। तो अभिभावकों के साथ समन्वय बनाने का भी काम होगा। इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें, जहां पीटीएम में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित भी की जाएगी। ये बैठक में चर्चा हुई है और शिखर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिखर, क्या जानकारी है? काफी महत्वपूर्ण ये कैबिनेट की बैठक हुई है, इस बैठक के बारे में बताइए और जानकारी दीजिएगा। क्या कुछ इस बैठक की बड़ी बातें रही शिखर? देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज साय कैबिनेट की बैठक हुई है और इस बैठक में 4 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिसमें जो पहला फैसला लिया गया है, जो सबसे महत्वपूर्ण फैसले के रूप में देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा की गुणवत्ता कैसे बढ़ाई जाए। इन विषयों को लेकर साय कैबिनेट में चर्चाएं हुई हैं और चर्चा के बाद मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान शुरू करने की जो मुहर जो है वो साय कैबिनेट ने लगाई है और इसके माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता छत्तीसगढ़ में कैसे बढ़ाई जाए, उन विषयों पर अब काम होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो है वो आयोजित की जाएगी, जिससे अभिभावकों की सहभागिता जो है वो सुनिश्चित की जा सके। इन विषयों को लेकर जो है साय कैबिनेट ने फैसला लिया और मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान की शुरुआत किए जाने को लेकर कैबिनेट में मुहर लगाई गई है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो कला साहित्य के क्षेत्र से जुड़े लोगों को लेकर भी बड़ा फैसला जो है वो साय कैबिनेट ने लिया है। जिस तरह से कला और साहित्य के क्षेत्र से जुड़े लोगों को जो पेंशन की राशि दी जाती थी उसको विधानसभा में बढ़ाने की बात कही गई थी और कैबिनेट ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। जो पहले 2000 रुपए प्रतिमाह दिए जाते थे उसे बढ़ाकर अब 5000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। यानी कि कहा जा सकता है कला और साहित्य के क्षेत्र से जुड़े लोगों को एक बड़ी सौगात जो है इस कैबिनेट की बैठक में मिली है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो पारदर्शिता के क्षेत्र में लगातार छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में जब से सरकार बनी है तब से पारदर्शिता को लेकर जो है लगातार काम किया जा रहा है और इसी के तहत जो है एक और बड़ा फैसला जो है पारदर्शिता के क्षेत्र में लिया गया है, जिसमें उद्योगों को रफ्तार देने, भूमि आवंटन नियमों में जो है संशोधन करने की मुहर जो है वो कैबिनेट में लगाई गई है। इसके माध्यम से अब औद्योगिक जो घराने हैं उनको छत्तीसगढ़ में उद्योग लगाने के लिए भूमि जो आवंटन करवाना होता है उसमें जो है उनको अब फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो चौथा बड़ा जो फैसला लिया गया है, नई औद्योगिक नीति 2024-30 में महत्वपूर्ण संशोधन जो है किए जाने को लेकर अनुमति कैबिनेट की ओर से दी गई है और इसके माध्यम से युवाओं और किसानों को सीधे तौर पर फायदा पहुंचाने की कोशिश साय कैबिनेट में की गई है। इससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि चार बड़े फैसले साय कैबिनेट में लिए गए हैं। बिल्कुल, 4 बड़े फैसले लिए गए हैं। ये कुछ बड़ी बातें रही और काफी महत्वपूर्ण आम जनता से जुड़े हुए ये फैसले कह सकते हैं शिखर, जो कि आज इस बैठक में लिए गए हैं। बहुत शुक्रिया तमाम विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए।